तो ताज को लात मार कर जंगलों और बियाबानों को अख्तियार कर लिया और दीदार इलाही की हसरत में परवाना वार फिरते रहे। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल दे, जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल दे, जलवा दिखा के पर मेरी हसरत निकाल दे। यानी ऐ परवरदिगार आलम, तू मेरा खालिक व मालिक है, मैं तेरा बंदा हूँ और मैं हर हाल में तेरी रजा पर राजी हूँ। तुझे अख्तियार है कि तू मुझे जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल, मगर मेरे दिल की तमन्नाओं का मरकज, मेरी हसरतों का काबे मकसूद तू सिर्फ इस कदर है कि तू अपने दीदारे पुर अनवार का एक जलवा दिखा दे। ए मुसलमानों, मेरे कहने का मकसद यह है कि इस दुनिया में बसने वाला इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा, अदना हो या आला, गुलाम हो या आका, बूढ़ा हो या नौजवान, कमजोर हो या पहलवान, सियासत का निगहबान हो या हुकूमत का पासबान, रियाया हो या जागीरदार, मुजरिम हो या थानेदार, हाकिम हो या महकूम, गरीब हो या अमीर, बादशाह हो या वज़ीर, इस दुनिया में बसने वाला इंसान हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, सऊदी हो या तुर्किस्तानी, इराकी हो या ईरानी, अमरीकी हो या अफगानी, रूसी हो या चीनी, मिस्री हो या जापानी, इसराइली हो या फिलिस्तीनी, अरबी हो या अजमी, मशकी हो या मगरबी, शुमाली हो या जुनूबी, अरशी हो या फरशी, अजी मिस्टर हो या मास्टर, जज हो या कलेक्टर, हाफिज हो या कारी, आलिम हो या जाहिल, मुफ्ती हो या मुस्तफ्ती, हाजी हो या काजी, मुदर्रिस हो या मुफस्सिर, मुहर्रिर हो या मुअर्रिख, खतीब हो या मुकर्रिर, मुअल्लिफ हो या मुसन्निफ, इस दुनिया में बसने वाला इंसान हनफी हो या हम्बली, मालिकी हो या शाफई, नक्शबंदी हो या सोहरवर्दी, चिश्ती हो या कादरी, बरकाती हो या अशफी, रज़वी हो या निज़ामी। ए मुसलमानों, मेरे कहने का मकसद ये है, यानी सिद्दीक़ अकबर हो या फारूक आज़म, उस्मान गनी हो या मौला अली, उमर बिन अब्दुल अजीज़ हो या हसन मुजतबा, हुसैन आज़म हो या शोहदाई करबला, इमाम आज़म हो या गौसे आज़म, गरीब नमाज हो या बंदा नमाज के सूदराज, इमाम मुस्लिम व इमाम बुखारी हो या सैयद ज़फरुद्दीन बिहारी, फरीदुद्दीन हो या बाबा ताजुद्दीन, कुतुब आलम हो या शाह आलम, मुहद्दिस सूरती हो या मुहद्दिस दहलवी, मुहद्दिस कचौचवी या मुहद्दिस अल्फसानी, हारून रशीद हो या ख्वाजा उस्मान हारूनी, शामीना हो या यहया बोढेरी, शाह अजमल हो या खतीबुल हिंद संभली, औरंगजेब आलमगीर हो या साबिर कलियरी, निज़ामुद्दीन औलिया हो या अब्दुल कादिर बदायूनी, शाह बरकतुल्लाह हो या सैयद सालार मसूद गाजी, हाजी मलंग हो या हाजी अली, सदरुल शरिया या हुज्जतुल इस्लाम, सदरुल अफाजिल हो या बख्तियार काकी, मखदूम बिहारी हो या मखदूम सिमनानी, आला हजरत फाजिल बरेलवी हो या इमाम ग़ज़ाली, मुहद्दिस आज़म हो या मुफ्ती आज़म, हुजूर खतीबुल बराहीन सूफी निज़ामुद्दीन हो या हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खां क़ादरी अज़हरी, इस दुनिया में बसने वाला इंसान चाहे जो कोई भी हो, हर एक के दिल की तमन्ना ये ज़रूर होती है कि उनसे अल्लाह और उसके रसूल राज़ी हो जाए। के कब्र के मुर्दे भी सलाम का जवाब देते हैं। आप पूछेंगे कैसे, तो हदीस रसूल सुने। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुज़र एक कब्रिस्तान से होता है। आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, जब तुम्हारा गुज़र किसी कब्रिस्तान से हो तो तुम सलाम करके गुज़रा करो। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनते हैं? क्या ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनकर हमारे सलाम का जवाब देते हैं? आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनते भी हैं, हमारे सलाम को सुनकर हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं और सलाम करने वाले को पहचानते भी हैं। जब आम मुर्दे की समातों का ये आलम है तो मदीने वाले की समातों का आलम क्या होगा? जब इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना? जिंदाबाद, जिंदाबाद। माइक थोड़ा सही कीजिए भैया। और आप हजरात से मैं फिर से सलाम करता हूँ, है ना। 700 किलोमीटर से चलकर आया हूँ यार, अगर सलाम का जवाब भी ना दोगे तो क्या दोगे, है ना। तो मैं फिर से सलाम कर रहा हूँ, देखता हूँ आप हजरात जवाब देते हैं कि नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहु नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनत अर्शे मौला अस्सलातु वस्सलाम। बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। और रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। और मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफ़ा अस्सलातु वस्सलाम। और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। हज़रात मोहतरम, आज हम और आप जश्न आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हम तमामी मुसलमानों की इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को हक़ बोलने, हक़ सुनने और हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए। हम तमामी मुसलमानों को आपस में एक बनाए, नेक बनाए, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम पर चलने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए। हज़रात मोहतरम, आप देख रहे मिंबर नूर पर उलमा अहले सुन्नत वल जमात का काफ़िला मौजूद है। मिंबर नूर पर पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, औलाद हुजूर हसन मिल्लत हज़रत अल्लामा तनवीरुल क़ादरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुदसिया सरबराह आला जामिया हसन मिल्लत मिंबर नूर पर तशरीफ़ रखते हैं। उनके अलावा नक़ीब अहले सुन्नत नब्बाज़ कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मोहम्मद रेहान साहब क़िबला वो भी मिंबर नूर पर तशरीफ़ रखते हैं। सीमांचल की सबसे खूबसूरत आवाज़ बुलबुल तैबा, बुलबुल बाग़ मदीना, शहंशाह तरन्नुम जनाब नादिर जमाली साहब वो भी मिंबर नूर पर तशरीफ़ रखते हैं। और आज आपके दियार मोहब्बत में इस गाँव में मेरी पहली हाज़री है। मुहिब गिरामी वक़ार, अपने करीबी दोस्त, आलिम नौजवान हज़रत मौलाना मोहम्मद हसनैन साहब क़िबला की दावत पर लब्बैक कहकर आपके दियार में हाज़री की सआदत हासिल कर रहा हूँ। तो क्या आप हज़रात थोड़ी देर समात कर सकते हैं? सुनेंगे? सुनेंगे ना भैया? हाँ, क्योंकि मेरा ये जो वक्त है ना, ये सुनाने का वक्त नहीं है। 2 बजे तो लोग बिस्तर पर चले जाते हैं, है ना। लेकिन अब किया क्या भी जा सकता है। अक्सर 1:30 बजे के पहले पहले जलसे को ख़त्म कर दिया जाए तभी जलसा कामयाब हुआ करता है। मगर अब माहौल चेंज हो रहा है। मैं हुजूर पीर तरीक़त से गुजारिश करूँगा कि जब भी जलसा रखें ना तो ऐसा शेड्यूल बनाएं कि 1:30 बजे के अंदर अंदर जलसा ख़त्म हो जाए। 2 बजे के बाद यार लोग नींद में रहते हैं, उन्हें अगर हम कुछ कहेंगे कितना जगाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आप इनकी मोहब्बत है, अकीदत है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हुजूर हसन मिल्लत की मज़ार अक़दस पर रहमतों की बरसात अता फ़रमाए। आप सबको उनकी मज़ार अक़दस का फैज़ान आप सब पर अल्लाह जारी व सारी फ़रमाए। मैं आप तमामी हज़रात से गुजारिश करूँगा कि मेरी गुफ्तगू ना अलग तरीके से होती है। जिन हज़रात को जाना है वो जा सकते हैं, ठीक है। गुफ्तगू के दौरान यार मत उठना, अगर उठना हो तो इसी वक्त चले जाओ। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि जा रहे हैं। 5 रहेंगे ना फिर भी वही बोलूँगा जो 5000 के मजमे में बोलता हूँ। 10 रहेंगे फिर भी वही तकरीर करूँगा। लेकिन ये उठक बैठक वाला माहौल मत पैदा कीजिएगा। जितनी भी देर सुनना होगा ना सुन लीजिएगा। 15 मिनट, 20 मिनट, आधी घंटा, जितना भी सुनना हो ना आप हजरात, मैं आपके मुताबिक सुनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो जिनको भी जाना है वो उनको इजाज़त है। ज़बरदस्ती में किसी को तकरीर नहीं सुना सकता। हजरात मोहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत हुजूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वक़ार, हम गरीबों के गमगुसार, मदनी सरकार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अरबार में दुरूद व सलाम का नजरान अकीदत पेश करें और बाबा से बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सिद्दना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मुहतरम, आपके सामने शहंशाह तरन्नुम जनाब अमीर हमज़ा खलीलाबादी ने भी नातिया कलाम को पेश किया। अल्लाह उन्हें खूब खूब तरक्की दे, नादिर भाई को खूब खूब तरक्की दे, हज़रत अल्लामा रेहान साहब को भी खूब खूब तरक्की दे। और मैं आप सबको मुबारकबादी दूं कि आज रबीउन नूर शरीफ का चाँद भी नज़र आ गया है। आप सबको ईद मिलादुन नबी की मुबारकबादी दे रहा हूँ। मगर मुझे बताओ मुसलमानों, आप एहसास कमतरी का शिकार तो नहीं हुए हो ना कि आपकी तादाद कम हो गई है।
हक वालों की तादाद हमेशा कम हुआ करती है। दावे के साथ कहता हूँ कि पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा तनवीरुल क़ादरी साहब क़िबला ने यहाँ पर जलसे के प्रोग्राम को हटाकर हकीकत में मुसलमानों अगर किसी आवारा लड़की के डांस के प्रोग्राम को रखा होता तो दावे के साथ कहता हूँ इस पिंडाल में जगह ना बचती। मुसलमान मज़ा लेने के लिए अपने आप में यहाँ खड़ा रहता, पूरी रात कुर्बान कर देता। आज कौम मुस्लिम ने अपनी इज़्ज़तों का जनाजा इसी अंदाज से निकाला है, अपने वकार को इसी तरीके से मजरू किया है। ए मुसलमानों, ये कौम की बेटियां बैठी हुई है ना, ये भी इस मामले में कम नहीं है। हकीकत में अगर नाच और गाने का प्रोग्राम रख दिया जाए, फिल्म का प्रोग्राम रख दिया जाए तो इनका भी मामला है कि पूरी पूरी रात ये बैठ कर गुजार दिया करती है। लेकिन जब उलमा की तकरीर सुनने का मामला आता है तो हमारी कौम के लोग जलसा को छोड़कर भागने पर आमादा होते हैं। यही वजह है कि जब इस भारत की ज़मीन पर हमारे वकार को लूटा जाने लगा, हमारी इज़्ज़तों को नीलाम किया जाने लगा, हमें हर जगह सताया जाने लगा, तो भारत का मुसलमान कहता है निसार अहमद निज़ामी, आज भारत की ज़मीन पर हमें क्यों सताया जा रहा है, भारत की ज़मीन पर हमारे वकार को क्यों मजरू किया जा रहा है, भारत की ज़मीन पर हमारी इज़्ज़तों को क्यों नीलाम किया जा रहा है। ए मुसलमानों, अपनी हालत को देखो। आज जब ईद मिलाद के प्रोग्राम में तुम आते हो तो तुम अपने आप में 10 मिनट भी ठीक तरीके से बैठने के लिए तैयार नहीं होते हो, मगर नाच और गाने का प्रोग्राम ना अगर कटिहार शहर के अंदर रख दिया जाए तो मुसलमान यहाँ से सफ़र करके कटिहार तक का सफ़र करने पर आमादा हो जाता है, पूर्णिया का सफ़र मुसलमान करने पर आमादा हो जाता है। हमारी कौम के लोगों ने हकीकत में नाच और गानों के लिए रात को नहीं देखा है, तूफान को नहीं देखा है, ए मुसलमानों बरसात को नहीं देखा है, ये अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम करने पर आमादा है। अगर यही तरीका, यही नजरिया रहा तो दिन दूर नहीं होगा मुसलमानों कि भारत की जमीन पर रब्बे कायनात तुम्हें बर्बाद कर देगा। अगर आबाद होना है तो पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर नबी की शरीयत पर चलकर अपनी जिंदगी के वकार को ऊंचा कर दो। दावे के साथ कहता हो अल्लाह की रहमतें तुम पर नाजिल होंगी, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हजरत कारी निसार अहमद निज़ामी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ माइक ही चला जाता है ना, तो भैया माइक सही कर दो यार। हज़रत मोहतरम, कहने का मकसद ये है कि आज इस महफिल में बैठे हुए हो ना, हज़रत अल्लामा तनवीरुल क़ादरी साहब क़िबला से पूछना कि कितनी मेहनत लगती है एक जलसा को सनाने में। हकीकत में मुसलमानों खून पसीना एक किया जाता है, तब मुसलमानों को यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है। हमारी कौम के लोगों ने जलसों का मजाक बनाना शुरू कर दिया है, हमारी कौम के लोगों ने उलमा की इज़्ज़तों को नीलाम करना शुरू कर दिया है। दावे के साथ कहता हूँ मुसलमानों, अभी मैंने आपसे सलाम किया था, दोबारा किया, तब आपने जवाब दिया। इसी तरीके से मैंने जब कहा ना कि मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़, मुसलमान पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत पर दुरूद पढ़, अक्सर व बेशतर मुसलमानों की ज़बानें खामोश थी, क्योंकि मुसलमान को पता ही नहीं है कि नबी पर दुरूद कब पढ़ा जाता है, नबी पर सलाम कब पढ़ा जाता है। हफ्ते में एक दिन जुमा की नमाज भी पढ़ने के लिए पहुँचेगा तो जानते हो जब इमाम खुतबा देने के लिए जब मिंबर रूड पर चला जाता है तब हमारी कौम के लोग मस्जिदों की तरफ जाते हैं, और जब जलसे में आएंगे ना नातिया कलाम सुनने के लिए एक दो शेर सुने, उसके बाद अपने घर को भागने पर आमादा हो जाते हैं। मैं कहता हूँ मुसलमान उलमा की तकारीर को सुनाकर, इसलिए की तकरीर सुनेगा ना तो तेरी इस्लाह होगी, तकरीर सुनेगा तो तेरी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा होगा। बाप का मकाम क्या है, माँ की ममता क्या है, तकरीर के जरिए से आपको पता चलेगा। मैंने कहा मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़, अक्सर व बेशतर मुसलमानों की ज़बान खामोश थी। आज मुसलमान से जब नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ने की बात की जाती है तो ए मुसलमानों, आज इस पर भी लोग तबसरा करने पर आमादा है, इस पर भी लोग बहसो मुबाहिसा करने पर आमादा है। आपने महसूस किया होगा कि आज नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ने के लिए बदअकीदा हमसे सवाल कर देता है। हकीकत में मुसलमान ऐसे मुसलमान से अगर बदअकीदे ने सवाल कर दिया, जो मुसलमान कभी उलमा की महफिल में नहीं बैठता, जो मुसलमान हज़रत अल्लामा तनवीरुल क़ादरी की कद्र इज़्ज़त नहीं करता, नादिल जमाली से मोहब्बत नहीं करता, अगर ऐसे मुसलमान से किसी ने सवाल कर दिया ना कि ए मुसलमान ये बता, हम जो नबी पर दुरूद पढ़ते
पढ़ते हैं, हम जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं? क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं? हकीकत में मुसलमानों, ऐसा मुसलमान जो उलमा की कदर इज्जत नहीं करता, ऐसे जलसों में नहीं शिरकत करता, उसकी ज़बान खामोश हो जाती है, वो अपने आप में उसका चेहरा सुर्ख हो जाता है, सवाल करने वाले का जवाब नहीं दे पाता है। मगर अगर उसी महफिल के अंदर ऐसा मुसलमान बैठा हो जो हज़रत अल्लामा तनवीरुल कादरी साहब क़िबला की जूतियों को सीधा करना अपनी ज़िंदगी में फ़ख्र महसूस करता हो, उलमा की इज़्ज़त करना फ़ख्र महसूस करता हो, अपने मस्जिद के इमाम की इज़्ज़त व तकरीम करता हो, अपने असातिज़ा की इज़्ज़त व तकरीम करता हो, पैगम्बर इस्लाम की मोहब्बत का चिराग दिल में रोशन करता हो, अगर ऐसे मुसलमान से किसी ने सवाल कर दिया, ए मुसलमान ये बता, हम जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं? क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं? ऐसा मुसलमान नबी के इश्क व मोहब्बत में डूबकर सवाल का जवाब देते हुए नजर आएगा। ये सवाल करने वाले सुन, मेरा ये अकीदा है कि मैं इस आजम नगर कटिहार की जमीन से अपने आका पर दुरूद पढ़ता हूँ और मदीनतुल मुनव्वरा की प्यारी जमीन से हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। या रसूलुल्लाह। नहीं, इसको रहने दीजिए, वो ये हाँ। हज़रात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, आओ मैं आपको बताता चलो, अगर मैं इस पर कोई दलील पेश ना करूँगा ना तो कल आपकी कलाई को कोई पकड़ करके सवाल कर सकता है कि निसार अहमद निज़ामी खलीलाबाद उत्तर प्रदेश की ज़मीन से आया था, उसने इधर उधर की गुफ्तगू किया था, कोई दलील पेश ना किया था। आओ एक ऐसी दलील पेश करते हुए चलो जिसको सुन लोगे और याद कर लोगे ना तो तुम बदअकीदों का रद्द करते हुए नजर आओगे। आओ मुसलमानों, हदीस रसूल सुनो। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबाई किराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए, अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, आज मैं आपकी बारगाह में कुछ कहना चाहता हूँ। ए मेरे आका, मुसलमानों, पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, तुम क्या कहना चाहते हो? सहाबी रसूल आका की बारगाह में बचलते हैं, आका की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इतना कहना चाहता हूँ, आज आपकी उम्मत आपकी ज़ाहिरी हयात में आप पर दुरूद सलाम पढ़ती है। ए मेरे आका, क्या आपके विसाल के बाद आपकी उम्मत आप पर दुरूद सलाम पढ़ेगी? क्या आप उनके दुरूद सलाम को सुनते हैं? क्या आप उनके दुरूद सलाम को सुनेंगे? ए मुसलमानों, जैसे ही वह सहाबी रसूल पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इतना कहते हैं, आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, सुनो सुनो, हदीस के अल्फाज है, इन्नी अस्माउ सलात अहली मोहब्बती व आरफो, मैं अपने मोहब्बत करने वालों के दुरूद सलाम को सुनता भी हो और उन्हें पहचानता भी हो, चाहे हिंदुस्तान की ज़मीन से पढ़े, चाहे पाकिस्तान की ज़मीन से पढ़े, चाहे अरबिस्तान की ज़मीन से पढ़े, चाहे इंग्लिस्तान की ज़मीन से पढ़े, चाहे अमेरिका की सहराओं से पढ़े, चाहे अफ्रीका के जंगलों से पढ़े, चाहे हिमालय की चोटियों से पढ़े, मैं उसे जानता भी हो और उसे पहचानता भी हो। और हाँ, ये सिर्फ मेरे ज़ाहिरी हयात का मामला नहीं, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब भी उनके दुरूद सलाम को सुनता भी रहूंगा और उन्हें पहचानता भी रहूंगा। जब इस हदीस मुबारका पर आला हजरत अजीबुल बरकत मुजद्दिद मिज्जत माजिया बहासरा इमाम इश्क मोहब्बत की नजर पड़ती है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, दूरो नजदीक के सुनने वाले बोका, दूरो नजदीक के सुनने वाले बोका, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, और काशे महशर में जब उनकी आमद हो और बेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हजरत कारी निसार अहमद निज़ामी जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात मोहतरम, थोड़ी देर सुनेंगे ना? हाँ, सुनेंगे? हाँ, सुनेंगे? अब बेदार हो गए ना? हाँ हाँ यार, क्योंकि हमारी कौम ने तो नेताओं की चमचागिरी करके अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया है ना जी। जब महफिल में बैठेंगे ना, उलमा का इस्तकबाल करने की बात आए, अभी नादिर भाई कह रहे थे नारा लगाओ ना,
तो अक्सर व बेशतर लोग चुपचाप बैठे थे, लेकिन अगर कोई MP MLA आया होता ना तो हमारी कौम चमचागिरी में अपनी इज्जतों को नीलाम कर देती। आज जानते हो हमारी कौम के लोगों ने एक चाय पर अपनी पूरी बिरादरी को बेचने पर लोग आमादा है। मैं कहता हूँ मुसलमान दुनिया में आया है ना तो नेताओं की चमचागिरी ना कर, इन उलमा की गुलामी अख्तियार कर ले। दावे के साथ कहता हो अल्लाह तुम पर यहाँ भी रहमतों की बरसात अता करेगा, और जब कब्र में पहुंचोगे तो रब्बे कायनात तुम्हें जन्नत में आला मकाम अता कर देगा। है ना? आपने नादिर भाई की नातिया कलाम सुना है ना, और शहनशाह तरन्नुम अमीर हमजा खलीलाबादी की नात सुनी। मैं भी 2-3 शेर मनकबत के पढ़ दूं, आए सुनेंगे? लेकिन यार आप लोगों का पैसा तो ख़त्म हो चुका है ना, तो आप देंगे क्या, है ना? जी हाँ, अभी बहुत है। सीमांचल वालों हो यार, सीमांचल वाले तो लॉकडाउन में भी रिकॉर्ड खड़ा किए थे। नादिर भाई लाइव चलाते थे तो हम लोग सोचते थे यार उत्तर प्रदेश में कहीं मिलाद भी नहीं हो पा रही, यहाँ जलसा कैसे हो जाता है ना? हाँ, ये आप लोगों की अकीदत थी, मोहब्बत थी। बहरहाल मैं शेर पढ़ूंगा, सुनेंगे? हाँ, हुजूर पीरे तरीकत बैठे हुए हैं। ये सरकार की आमद का महीना है, उन्हीं के नवासे की बारगाह में मैं 2-3 शेर मनकबत के पढ़ दूँ, फिर गुफ्तगू का आगाज़ आमद मुस्तफ़ा के ताल्लुक़ से करूँगा। सुनेंगे ना? अब आया हूँ तो सुन लो यार, मालूम नहीं फिर कब पाओगे, है ना? तो कहें मचल कर सुभान अल्लाह। नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है। माँ फातिमा ज़हरा है तो नाना है मुस्तफ़ा, माँ फातिमा ज़हरा है तो नाना है मुस्तफ़ा, हसनैन करीमैन का रिश्ता बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है। अल्लाह अकबर, हाथ लड़ा के नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद जिंदाबाद, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजु शरिया ताजु शरिया, हुजूर हसन मिल्लत जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ठीक है, हज़रत अल्लामा तनवीरुल क़ादरी साहब क़िबला के वालिद माजिद का नाम भी हज़रत इमाम हसन के नाम पर रखा गया, माशाअल्लाह, है ना? तो कहें मचल कर सुभान अल्लाह। दिल से रसूल पाक की चाहत न जाएगी, दिल से रसूल पाक की चाहत न जाएगी, ये जान चली जाए मोहब्बत न जाएगी, दिल से रसूल पाक की चाहत न जाएगी, ये जान चली जाए मोहब्बत न जाएगी। बोले हुसैन मैं नहीं जन्नत में जाऊंगा, बोले हुसैन मैं नहीं जन्नत में जाऊंगा, जब तक कि नाना जान की उम्मत न जाएगी, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है ना? शेर अच्छा लग रहा है? हाँ, तो शेर अच्छा लगे यार, अगर नोट नहीं दे रहे हो तो होंठ से तो नवाज सकते हो। कहो मचल कर सुभान अल्लाह। गोरे हुसैन के है न काले हुसैन के, गोरे हुसैन के है न काले हुसैन के, हर रंग के है चाहने वाले हुसैन के, गोरे हुसैन के है न काले हुसैन के, हर रंग के है चाहने वाले हुसैन के, तब तक कसम खुदा की कयामत न आएगी, तब तक कसम खुदा की कयामत न आएगी, जब तक रहेंगे
मानने वाले हुसैन के, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है। अब आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, है ना, सुनेंगे? क्योंकि यार मेरे बाद सलाम ही होगा, हाँ, तो जब तक सुनेंगे तब तक सुनाऊंगा, ठीक है? और जहाँ सोने लगेंगे वहीं बंद कर दूंगा, ठीक? तो अगर जब बंद करवाना होगा 4 लोगों को बिठाकर यहीं पर सुला देना, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है? तो कहीं आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, कहीं मैं चलकर सुभान अल्लाह। थी बात एक सर की 72 कटा दिया, थी बात एक सर की 72 कटा दिया, थी बात एक सर की 72 कटा दिया, ये हौसला हुसैन का कितना बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है। हजरात मोहतरम, मैंने अभी ना आखिरी शेर को ये पढ़ा कि थी बात एक सर की 72 कटा दिया, ये हौसला हुसैन का कितना बुलंद है। आओ मैं आपको बताता चलो, एक दिन की बात है, मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में नमाज की अदायगी करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बचपना है। नमाज से रसूल अपने नन्हे नन्हे कदमों से मस्जिद नबी में तशरीफ़ ले जाते हैं। क्या देखते हैं कि नाना अपने सर को सजदे में रखे हुए हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने नाना की पुष्ट पर जाकर सवार हो जाते हैं। जैसे ही नाना की पुष्ट पर सवार हुए हैं, मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एहसास हो जाता है कि मेरा नवासा मेरी पुष्ट पर सवार हो चुका है। आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दिल में इरादा करते हैं कि अगर मैं अपने सर को सजदे से उठाता हूँ तो मेरा बेटा हुसैन ज़मीन पर गिर जाएगा, मेरे बेटे हुसैन को तकलीफ हो सकती है, मेरे बेटे हुसैन को चोट आ सकती है। ए मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा अपने नवासे से कितना प्यार कर रहे हैं, अपने नवासे से कितनी मोहब्बत कर रहे हैं। उन कूफा के बेवफाओं को देखना चाहिए था, उन कूफा के बेदर्दों को देखना चाहिए था कि नबी आखिरुज़्ज़मा अपने बेटे हुसैन से कितना प्यार कर रहे हैं। आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सर को सजदे से नहीं उठाते हैं, बल्कि अपने सजदे को तवील कर देते हैं, अपने सजदे को लंबा कर देते हैं। जानते हो मुसलमानों, हम और आप जब नमाज पढ़ते हैं ना, तो सजदे की हालत में सुबहान रब्बियल आला की तिलावत 3 मरतबा करते हैं, या तो 5 मरतबा करते हैं, या तो 7 मरतबा करते हैं, बहुत ज़्यादा तो 11 मरतबा करते हैं। मगर पैगम्बर इस्लाम का दुलारा इमाम हुसैन अपने नाना की पुष्ट पर जब सवार हुआ है तो नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 3, 5, 7, 11, 21, 41 मरतबा नहीं, बल्कि मुकम्मल 72 मरतबा सुबहान रब्बियल आला की तिलावत फरमाते हैं। जैसे ही 72 मरतबा तिलावत करते हैं, हज़रत इमाम हुसैन अपने नाना की पुष्ट से ज़मीन पर आते हैं। ए मुसलमानों, पैगम्बर इस्लाम ने अपने सजदे को सर से उठाया है, हकीकत में अपने सर को सजदे से उठाया है। नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज को मुकम्मल किया है। सहाबा के दरमियान ये बात अपने आप में होने लगी कि आज नमाज रसूल की वजह से पैगम्बर इस्लाम ने अपने सजदे को तवील कर दिया है, अपने सजदे को लंबा कर दिया है। ये खबर आहिस्ता आहिस्ता हसनैन की वालिदा माजिदा, जिनको दुनिया सज्जदा कहती है, जिनको दुनिया जाहिदा कहती है, जिनको दुनिया तज्जबा ताहिरा कहती है, हज़रत फातिमा ज़हरा के कानों तक जाती है। हज़रत सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा अपने बेटे हुसैन को करीब बुलाती है, कहती है, ए मेरे लाल, ए मेरे लख्ते जिगर, अपने नाना को क्यों परेशान किया करता है? आज तेरी वजह से तेरे नाना को अपने आप में सजदे को तवील करना पड़ा, सजदे को लंबा करना पड़ा। तो जानते हो मुसलमानों, हज़रत इमाम हुसैन का बचपना है। नमाज से रसूल अपने अम्मी जान की बारगाह में मचलते हैं, अर्ज करते हैं, अम्मी अगर आज नाना ने मुझे अपनी पुष्ट पर सवार करके, ए अम्मी अगर उन्होंने सजदे में सुबहान रब्बियल आला की तिलावत 72 मरतबा किया है, अम्मी याद रख, जब नाना की शरीयत पर हमला किया जाएगा, जब नाना के दीन के वकार को मजरू किया जाएगा, जब कुरान की तालीम के वकार को मिटाने की कोशिश करेंगे, तो तेरा बेटा हुसैन करबला के मैदान में अपने 72 जानिसारों को कुर्बान करके दीन मुस्तफा की हिफाजत करता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। है ना? थक गए क्या आप?
तो हज़रात मोहतरम कहने का मकसद ये है कि हकीकत में मुसलमानों रब्बे कायनात ने आज ज़मीन को बनाया है तो नबी का सदका है, आसमान को बनाया है तो नबी का सदका है। यहाँ तक कि बहुत से लोग एतराज़ करते हैं, कहते हैं कि आज सुन्नी सहीहुल अकीदा जो हैं, जो बरेलवी फ़िरक़े के लोग हैं, वो अपने आप को कहते हैं रबीउन नूर का महीना तमाम महीनों में अफजल व आला है, जबकि रमज़ान के महीने में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। तो ए मुसलमानों, हमारे उलमा और फुक़हा बबागे दोहल जवाब देते हुए नज़र आते हैं कि रमज़ान के महीने में अगर अल्लाह ने कुरान नाजिल किया ना, तो रबीउन नूर के प्यारे महीने में साहिबे कुरान को नाजिल किया। हकीकत में साहिबे कुरान दुनिया में तशरीफ़ ना लाते तो रब्बे कायनात ना हमारे पास नमाज को भेजता, ना हमारे पास रोज़े को भेजता, ना हमें हज की सआदत मिलती, ना कौली व फेली इबादत मिलती। यहाँ तक कि मुसलमानों, अगर नबी दुनिया में तशरीफ़ ना लाते तो रब तबारक व तआला इस दुनिया को वजूद में ना लाता। आप पूछेंगे कैसे? तो आओ हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बारगाह में चला जाए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हे तूर पर पहुँचे, अल्लाह की बारगाह में बचलते हैं, रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, हे रब तबारक व तआला, आज तूने मुझको एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को न नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा, मैंने तेरे दिल को मुतवाज़ पाया इसलिए मैंने तुझको नवाज दिया, मगर ए मूसा सुनो सुनो, फ़ख़ुज़ मा आतैनाका व कुन मिनश शाकिरीन व मुताला तौहीदी व हुब्बे मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मूसा, जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है उस पर तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर रहो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में बचलते हैं, रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, ए रब तबारक व तआला, क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत ज़रूरी है? अब मुसलमानों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना फ़ख्र है और जितना नाज करो उतना कम है। अपने मुक़द्दर पर जितना फ़ख्र करो उतना कम है, इसलिए कि रब्बे कायनात ने हम गुनहगारों के मकाम को कितना बुलंद किया है, हमारे दर्जे को कितना ऊंचा किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ए मूसा, अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं ज़मीन व ज़मा को पैदा न करता, मैं मकीन व मकां को पैदा न करता, मैं लौह कलम को पैदा न करता, मैं चाँदो सूरज को पैदा न करता, मैं नबातातो जमादात को पैदा न करता, मैं हैवानातो मखलूक़ात को पैदा न करता, हत्ता कि ए मूसा मैं तुझे भी पैदा ना करता। हदीस कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमान आली शान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अज़हर तो रबो बिजा, ए महबूब, अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता। जब इस हदीस कुदसी पर बरेली के ताजदार की नजर पड़ी है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुक़द्दस ज़मीन से, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात मोहतरम, कहने का मकसद ये है कि ए मुसलमानों, इस रिवायत से पता चला ना कि रब तबारक व तआला ने अगर आज दुनिया को वजूद में लाया है तो मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आप को रब तस्लीम करवाया है तो ये भी ए मुसलमानों मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। लेकिन आज कौम मुस्लिम ने अपनी इज़्ज़तों का जनाजा किस अंदाज से निकाला है। हज़रत अल्लामा तनवीरुल क़ादरी साहब क़िबला ने अपने ए मुसलमानों अकेले बलबूते एक दारुल उलूम का क़याम किया। यहाँ पर लोगों को अपने आप में दारुल उलूम की इमदाद के लिए अपने कदम को बढ़ा देना चाहिए, अपने आप को निछावर कर देना चाहिए, इसलिए कि ए मुसलमानों ये मदरसा जो खुला है ना, ये अपने आप में अपने घर की ये तामीर करवा सकते थे, मगर इन्होंने रसूलुल्लाह के घर की तामीर करवाई है। और हकीकत में मुसलमानों, जो रसूलुल्लाह के घर की तामीर करवाता है और जो इसमें मदद करता है, इमदाद करता है, अल्लाह उसकी कमाई में बरकतों का नुज़ूल किया करता है, रहमतों का नुज़ूल किया करता है। हमारी कौम तो आज अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम कर रही है, हमारी कौम के लोगों ने अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया है। आज मदरसों में देने की बात आए तो इनके पास पैसा नहीं है, माँ बाप पे खर्च करने की बात आए तो इनके पास पैसा नहीं है, मगर अय्याशियों में अगर लुटाने की बात आए तो हमारी कौम सबसे अव्वल दर्जे पर अपने आप में पहुंचती हुई नजर आती है। शराब के अड्डों पर मुसलमान को पकड़ा जाता है, चोरी करते हुए मुसलमान को पकड़ा जाता है, डाकाजनी में मुसलमान को पकड़ा जाता है।
हमने अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम कर दिया है। आज मुसलमान अपने माँ बाप की कदर इज्जत भी नहीं कर पा रहा है। जिस तरीके से बाप के मकाम को समझना चाहिए, जिस तरीके से माँ की ममता को सीने में बसाना चाहिए। मैंने आज एक पीर से मुलाकात की ना, पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा तनवीरुल क़ादरी साहब क़िबला ने मुझसे बताया कि कारी साहब, मैंने जहाँ अपने वालिद माजिद के नाम से जामिया हसन मिल्लत खोला है और एक दूसरी जगह पर अपनी अम्मी जान के नाम से मैंने मदरसे की तामीर की है। मैंने कहा मौला, दुनिया में आज भी ऐसे पीर है जो माँ बाप की कद्र इज्जत का पैगाम दे रहे हैं, जो माँ बाप की फरमाबरदारी का पैगाम दे रहे हैं। आज तो हमने पीरों को देखा है कि आज हकीकत में मुसलमानों पीरों का ये माहौल हो चुका है कि पीर अपने मुरीद की जेब पर सिर्फ नजर डाले रहता है, बाप से मोहब्बत का कोई पैगाम नहीं देता, माँ की ममता का कोई पैगाम नहीं देता है। हमने तो आज कौम मुस्लिम को इस तरीके से देखा है कि पीर साहब आते हैं, हकीकत में माँ बाप से मोहब्बत के बारे में कभी नौजवान से नहीं पूछते, अपनी खिदमत के बारे में पूछते हैं। ये कहते हैं कि फला सिलसिले के पीर आएंगे ना तो उसे मार कर भगा देना। मैं कहता हूँ ए मेरी खानका के तमाम सज्जादगान को पैगाम देना चाहता हो कि अगर ये खानका के सज्जादगान अपने मुरीदों को भड़काऊ भाषण ना देकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर मसल के आला हजरत का तर्जुमान बनने की हिदायत है तो दावे के साथ कहता हो पूरी दुनिया के अंदर हम परचमे इस्लाम लहराते हुए नजर आएंगे और दीन इस्लाम की तबलीग करते हुए नजर है ना। लेकिन मुसलमानों, जानते हो रबीउल नूर का प्यारा महीना आया है ना, इस रबीउल नूर के प्यारे महीने में आप सरकार की आमद का खूब जिक्र करो, इसलिए कि आज तुम्हें अल्लाह ने सांस भी दिया है ना, तो ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। जिस घर में तुम जिंदगी बसर कर रहे हो ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। लेकिन मुसलमानों, इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने आपको अता किया है। वो नेमत जानते हो, वालदैन की शक्ल में अल्लाह ने आपको अता किया है। अपने वालदैन की खिदमत करो, अपने वालदैन की इज्जत करो, अपने वालदैन से मोहब्बत करो। और जो वालदैन अपने बच्चों को दीनी इदारों में पढ़ाते हैं, हकीकत में जिनके बेटे कुरान पढ़ते हैं, जिनके बच्चे ए मुसलमानों हदीस पढ़ते हैं, वो बेटा मर जाता है माँ बाप की लेकिन खिदमत गुजारी को कभी नहीं छोड़ता है। इसीलिए कहा जाता है मुसलमान, अपने बच्चों को तुम कॉन्वेंट में बाद में डालो, अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में बाद में डालो, मगर सबसे पहली जो तालीम का आगाज़ हो तुम अपने बच्चों को जामिया हसन मिल्लत में भेजकर उनकी तालीम की शुरुआत कराया करो। क्योंकि जब तुम्हारा बेटा जामिया हसन मिल्लत में पहुंचकर कुरान की तालीम लेगा, जब कुरान पढ़ेगा, जब अल्लाह रसूल की इताअत के पैगाम को सुनेगा, तो जब तुम्हारा इंतकाल होगा तुम्हारी कब्र पर ए मुसलमानों, जब तुम्हें लोग छोड़कर अपने घरों को चले आएंगे, तो तुम्हारा वही बेटा जिसको तुमने जामिया हसन मिल्लत के अंदर दाखिल किया था, जिस बेटे को तुम सबसे बुरा समझते थे, जिस बेटे के वकार को तुम कभी नहीं समझे, जो बेटा फटा पुराना कपड़ा पहनता था, हजरत मौलाना हसनैन साहब की बारगाह में दो जानू बैठकर सबक को याद किया करता था, वही बेटा तुम्हारी कब्र पर पहुंचेगा, अपनी जबान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत करेगा, इधर बिस्मिल्लाह की तिलावत करेगा, उधर रब की मशीयत को जोश आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों तुम आसमान पर क्या कर रहे हो? जिसका बेटा जमीन पर रह के मुझे रहमान कह के पुकारे, जिसका बेटा जमीन पर रह के मुझे रहीम कह के पुकारे, उसके बाप को जहन्नम की आग में डालो, ये मेरी इज्जत को गवारा नहीं है। उसके बाप को जहन्नम की आग से निकाल कर जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम को अता है ना। तो हजरत मोहतरम, आप अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ध्यान दो। और बड़ी खुशी हुई, हजरत ने बताया कि ये इदारा जो जामिया हसन मिल्लत है ना, इसको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से अटैच कर दिया गया है। जहां आप अपने बच्चे को दीनी तालीम देंगे, वहीं आप अपने बच्चे को असरी भी तालीम से अपने आप में उसकी तरक्की में इजाफा कराते हुए नजर आएंगे। आओ मैं आपको बताता चलो, आमद मुस्तफ़ा पर मैं जिक्र कर रहा था। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की तारीख उठाते चलो। नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आओ मुसलमानों, नबी का जिक्र करते हुए चलो। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी की बारगाह में पूछा था, या रसूल अल्लाह, रब्बे कायनात ने ज़मीन व आसमान से पहले, मकीन व मका से पहले, लौह कलम से पहले, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने किस शय को पैदा किया? तो जानते हो मुसलमानों, नबी ने इरशाद फरमाया था, ए जाबिर, रब्बे कायनात ने कायनात को पैदा
करने से पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया। हकीकत में मुसलमानों, अब नबी के पैगाम को नोट करो। नबी खुद अपना मीलाद पढ़ रहे हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए जाबिर सुनो सुनो, उस नूर को एक ख़ास मकाम में रखा गया और जब उस नूर ने चाहा कि अब अल्लाह को राज़ी किया जाए, रब तबारक व तआला की कुर्बत हासिल किया जाए, तो जानते हो मुसलमानों, उस नूर ने सबसे पहले 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम किया था। आज हमारी कौम के लोग नमाजों को छोड़कर बैठे हुए हैं और मौला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरे घर में बरकत दे दे, अल्लाह मेरे घर में रहमतों का नुज़ूल कर दे, अल्लाह मेरे घर से मुसीबतों को दूर कर दे। मैं कहता हूँ मुसलमान, अगर मुसीबतों को दूर कराना चाहता है तो खुद मस्जिदों को आबाद कर, अपने बच्चों और बच्चियों को नमाज की तलकीन दे। जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, जिस घर के लोग नमाज की अदायगी करते हैं, रब तबारक व तआला उस घर से मुसीबतों को दूर कर दिया करता है, उस घर से आफात व बलियात को दूर कर दिया करता है। मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने जब रब को अपनी तरफ ए मुसलमानों माइल करना चाहा, अपनी तरफ लाना चाहा, कुर्बत को हासिल करना चाहा, तो अभी कायनात को अल्लाह ने पैदा नहीं किया है, सिर्फ नबी के नूर को अल्लाह ने पैदा किया है। उस नूर ने 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम किया है। जानते हो मुसलमानों, नबी इरशाद फरमाते हैं, जो मैंने सबसे पहले क़याम किया था ना, वो 70,000 साल तक क़याम था। जो मैंने रुकू किया था ना, वो 70,000 साल का रुकू था। फिर मैंने जब अपने आप में रुकू से जब मैं खड़ा हुआ तो वो 70,000 साल तक था। मैं सजदा किया तो 70,000 साल तक था। इसी तरीके से मैंने 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम किया तो रब तबारक व तआला मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हो गया। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, महबूब मैं तुझसे राज़ी हो गया हूँ, मैं तुझसे बहुत ज़्यादा खुश हो गया हूँ। महबूब मांग क्या तू मांगता है, जो भी मांगेगा आज तुझे अता किया जाएगा, जो भी कहेगा आज तुझे दिया जाएगा। मुसलमानों, आजम नगर कटिहार के रहने वालों, इस इलाके के रहने वालों, अगर तुम्हारे यहाँ कोई अल्लाह का वली आकर कह दे कि मांगो क्या मांगते हो, तो दावे के साथ कहूँगा कि तुम बिल्डिंग की ख्वाहिश करोगे, तुम बंगलों की ख्वाहिश करोगे, तुम गाड़ियाँ और ज़मीनों जायदाद की ख्वाहिश करोगे, बहुत ख्वाहिश करोगे तो अपने लिए जन्नत की ख्वाहिश या अपने ख़ानदान के लिए जन्नत की ख्वाहिश करोगे। मगर वो दोनों आलम के मालिक व मुख्तार को देखो मुसलमानों, नबी की अज़मत और रिसालत पर करोड़ों सलाम भेजो मुसलमानों कि नबी हम गुनहगारों से कितना प्यार करते हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा मौला की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, रब्बे कायनात मुझे पता है, मुझे मालूम है कि तू मुझे एक कौम का रहनुमा बनाकर भेजेगा, एक कौम का कायद बनाकर भेजेगा। बतक़ज़ाए बशरियत मेरी कौम के लोगों से गलतियां सरजद होंगे। ए रब्बे कायनात, अगर तू मुझे कुछ देना ही चाहता है तो मेरी गुनहगार उम्मत की तू बख्शिश कर दे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। थके नहीं है ना भैया? आए थोड़ी देर सुन सकते हैं? हाँ हज़रत सुन सकते हैं? हाँ, नहीं तो थकेंगे तो बता दीजिएगा। हज़रात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, आओ मैं आपको बताता हुआ चलो, नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद हुई है। अभी नबी आखिरुज़्ज़मा के सिर्फ नूर को पैदा किया गया है। रब्बे कायनात की बारगाह में हम गुनहगारों की मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। और मुसलमानों, नबी की ज़िंदगी की तारीख़ उठा सकते हो। पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी, ए मुसलमानों, हम गुनहगारों के लिए दुआ ही करते रहे, हम गुनहगारों से ही मोहब्बत करते रहे। आओ मैं आपको बताता चलो, हज़रत सज्जदा आमिना की बारगाह में लेकर चलो। सज्जदा आमिना बयान करती है, जब मेरा बेटा मोहम्मद दुनिया में तशरीफ़ लाया, जैसे ही उसकी विलादत हुई, मैंने देखा कि अपने सर को सजदे में रख दिया है, अपनी ज़बान से अल्लाह की वहदानियत का जिक्र कर रहा है। और जब मैं अपने कान को लगाकर सुनी ना, तो मेरा बेटा अपने सर को सजदे में रख कर अपनी ज़बान से कह रहा था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। हम गुनहगारों को नबी आते आते याद कर रहे हैं। ये तो नबी की आमद की बात हुई। नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उठाकर देखो। हकीकत में मुसलमानों, पैगम्बर इस्लाम की जब ज़िंदगी उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा, आपको खबर होगी कि नबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी जब भी अपनी आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी किया है तो इमाम हसन हुसैन के लिए रहे, सज्जदा फातिमा ज़हरा के लिए रहे, अपने ख़ानदान के लोगों के लिए रहे। नबी की आंखों से जब भी आंसू बह रहे हैं तो हम गुनहगार उम्मतियों के लिए आंसू बह रहे हैं, हम गुनहगार
गुनहगारों से नबी कितनी मोहब्बत करते हैं, हम गुनहगारों से नबी कितना प्यार करते हैं, और हम गुनहगार हैं कि नबी की अजमत और रिसालत के वकार को हम मजरू करने पर आमादा है। ए मुसलमानों, नबी के खातिर हम चंद मिनट बैठकर जिक्र नहीं सुन सकते और दावा करते हैं कि हम नबी पर जान दे देंगे, दावा करते हैं हम पैगंबर इस्लाम पर अपनी जिंदगी कुर्बान कर देंगे। मुसलमानों, तुम्हारे दावे झूठे हैं। अगर तुम सच्चे होते ना तो हम जब 313 की तादाद में थे तो पूरा जमाना हमसे कांपते हुए नजर आता था, पूरा जमाना हमसे डरते हुए नजर आता था। आज हम 2 अरब के करीब पहुंच चुके हैं, मगर आज जिस मुल्क में है हमें सबसे ज्यादा सताया जा रहा है, हमारे वकार को सबसे ज्यादा हर जगह मजरू किया जा रहा है। याद रखो मुसलमानों, अगर यही बुज़दिलाना तौर तरीका तुम अपने अंदर पैदा करोगे तो दिन दूर नहीं है कि तुम बुज़दिली की जिंदगी बसर करते करते तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे। मैं दावे के साथ कहता हूं मुसलमानों, जब नबी की अजमत और रिसालत पर दुनिया उंगली उठाने लगे तो नबी के उम्मत होने के खातिर हम और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम हथियार ना उठाए, हम कोई और चीज गलत कामों को अंजाम ना देकर हम एक प्लेटफॉर्म पर आकर हम अपनी मस्जिदों को नमाज़े जुमा की तरह आबाद कर दे। दावे के साथ कहता हो, जिस दिन नमाज़े जुमा की तरह से हम अपनी नमाजों की अदायगी करने लगेंगे, बातिल ताकतें हमारे कदमों को चूमते हुए नजर आएंगे। मज़हब इस्लाम का बोलबाला पूरी दुनिया में होता हुआ नजर है ना। तो हजरात मोहतरम, कहने का मकसद यह है, आओ मैं आपको पैगाम देता हुआ चलो, मेरे आका पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी उठाकर देखो मुसलमानों, रब्बे कायनात ने किस तरीके से नबी के मकाम को ऊंचा किया है। आओ नबी आखिरुज़्ज़मा की ज़िंदगी देखते हुए चलो। आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो दुनिया में रहने की बात हुई, जब नबी दुनिया से रुखसत हुए मदीना वालों पर सबसे बड़ा कहर उसी वक्त आया था। मदीना वाले कहते हैं कि इतनी परेशानी, इतने गमगीन कभी कोई दिन ना था। हमारे लिए 2 ही दिन सबसे गमगीन का दिन था। एक दिन जब करबला के लोग अपने आप में लुटा हुआ काफिला आया था, उस दिन हम गमगीन हुए थे, और एक ऐसा दिन था जब नबी आखिरुज़्ज़मा दुनिया से रुखसत हुए। पैगंबर इस्लाम जब दुनिया से रुखसत हुए ना, तो नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देने के बाद जब ए मुसलमानों उनके जिस्म अतहर को जब मज़ार अक़दस में उतारा गया तो सहाबा का बयान है, हमने सोचा कि एक मरतबा लाओ, अब नबी आखिरुज़्ज़मा का रुख ज़ेबा की ज़ियारत नहीं हो पाएगी, अब पैगंबर इस्लाम को कैसे देखा जाएगा, क्यों ना नबी अपने आप में आखिरी सफर पर जा रहे हैं, पैगंबर इस्लाम अब दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, क्यों ना नबी आखिरुज़्ज़मा का आखिरी दीदार कर लिया जाए। ए मुसलमानों, सहाबा बयान करते हैं कि नबी के जिस्म अतहर से, उनके चेहरे अनवर से हकीकत में जब हमने चादर को हटाया है तो पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब पे जुम्बिश थे। हजरत अली का बयान है कि मैंने सोचा कि नबी खानदान अहले बैत को याद कर रहे होंगे, अपनी अज़वाज मुतहरात को याद कर रहे होंगे, लेकिन हमने जब अपने कानों को लगाकर सुना ना तो नबी आखिरुज़्ज़मा अपने मज़ार अक़दस में अपने खानदान या अपनी अज़वाज को नहीं याद कर रहे थे, अपनी ज़बान से कह रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए मुसलमानों, ये तो दुनिया में रहने और जाने की बात हुई। जानते हो जब मैदान मैशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे का ना होगा, माँ बेटी की ना होगी, दोस्त दोस्त के ना होंगे, उस वक्त भी नबी आखिरुज़्ज़मा हम गुनहगारों से प्यार करते हुए नजर आएंगे। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ पैगंबर इस्लाम की जिंदगी की तारीख आपको बताता चलो। आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबाए किराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए, अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, जब मैदान मैशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे का ना होगा, माँ बेटी की ना होगी, या रसूल अल्लाह, अगर उस वक्त आपसे मुलाकात करनी हुई, अगर उस वक्त आपसे मिलना हुआ तो ए मेरे आका आप कहां पर मिलोगे। मुसलमानों, वो सहाबी रसूल थे, उन्हें पता था कि नबी की ताकत और कुव्वत का क्या आलम है। सहाबी रसूल ने नबी की बारगाह में जब इतना कहा है, मेरे आका पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबी, मैं मैदान मैशर में 3 मकाम पर मिलूंगा। सुभान अल्लाह कह दो मुसलमानों। नबी ने कहा कि मैं 3 मकाम पर मिलूंगा। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो पहला मकाम कहां पर होगा जहां पर आप हम
हम गुनहगारों से मुलाकात करेंगे। अब मुसलमानों अपने कान की लौ को लगाकर मेरी बात को नोट करो, दिल की तख्ती को खोलकर मेरी बातों को सुनो, नबी आखिरुज़्ज़मा के फरमान को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते हैं कि पहला मकाम वहां पर होगा जहां पर मेरी उम्मत के आमाल तौले जाएंगे, मैं वहीं पर जलवा फरमा होगा। अगर मेरे उम्मत के आमाल में कमी होगी तो मैं उसको पूरा करता हुआ नजर आऊंगा। है ना मुसलमानों, नबी हमसे इतना प्यार करे और इसी भारत की ज़मीन पर एक बदबख्त पैदा हुआ था जिसका नाम नरसिंहानंद सरस्वती था, जिसने पैगम्बर इस्लाम की अज़मत और रिसालत को चैलेंज दिया था। हम मुसलमानों ने उसके ख़िलाफ़ क्या किया था? हम अपनी कलाइयों में चूड़ियाँ पहनकर अपने किचन में बर्तन साफ करते हुए नज़र आ रहे थे, अपने कमरों में आराम करते हुए नज़र आ रहे थे। उस पैगम्बर पर अज़मत और इस रिसालत पर उंगली उठाया था जिसके सदक़े में अल्लाह ने चाँद और सूरज को पैदा किया है। ए मुसलमानों, जब ऐसे बदबख्त दुनिया में जन्म ले तो चूड़ियां पहनकर अपने घरों में आराम ना करो, बल्कि पैगम्बर इस्लाम की अज़मत और रिसालत के खातिर ऐसे लोगों को पैगाम दो कि ए नरसिंहानंद सोन, तू नबी की अज़मत की बात कर रहा है, हम पैगम्बर इस्लाम के दीवाने हैं, हम नबी आखिरुज़्ज़मा की अज़मत और रिसालत के खातिर तू आज मदरसों और मस्जिदों को टारगेट कर रहा है ना। सुन, हम इन मदरसों को इतना अच्छा बनाएंगे कि इन्हीं मदरसों से हमारे कौम की इस्लाह होती हुई नजर आएगी। सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये तो पहला मकाम है ए मेरे आका, अगर आपसे पहले मकाम पर मुलाकात ना हुई तो दूसरा मकाम कहाँ पर होगा उसके बारे में बता दे। मुसलमानों, अपने कान की लौ को लगाकर सुनना, इसलिए कि आपके फ़ायदे की बात है। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, दूसरा मकाम वहाँ पर होगा, मैं हौज़े कौसर पर जलवा फरमा होगा, मेरी प्यासी उम्मत आएगी और मैं अपने हाथों से अपनी प्यासी उम्मत को जामे कौसर पिलाता हुआ नजर आऊँगा। जब इस हदीस रसूल पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत की नजर पड़ी है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है, पिलाते ये है रब है मोती, ये है कासिम रिस्क उसका, खिलाते ये है उसकी बख्शिश, इनका सदका देता वो है, दिलाते ये है इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये है, कसरे तना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं। सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो दूसरा मकाम है, ए मेरे आका तीसरा मकाम कहाँ पर होगा? मुसलमानों, अब तीसरे मकाम को भी मुलाहिजा करते हुए चलो। नबी इरशाद फरमाते हैं, तीसरा मकाम वहाँ पर होगा, मैं पुलसरात पर जलवा फरमा होगा, हजरत जिब्रील अमीन के पर बिछे होंगे और मैं दुआ करता होगा, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार, ए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार। ए मुसलमानों, जब दुआ करने वाले खुद पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम होंगे तो हम गुनहगारों को किस कदर की फिक्र। इसीलिए तो बरेली के ताजदार पुकार कर कहते हैं, रजा पुल से अब वजद करके गुजर गए, रजा पुल से अब वजद करके गुजर गए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। है ना? तो हजरात मोहतरम, जानते हो मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी तादाद इतनी कम है ना। मेरे यहाँ ये बैठे हैं मौलाना हसनैन साहब, वहीं पर तालीम हासिल किए हैं। हमारे यहाँ ना मिलाद में भी बड़ा पिंडाल भर जाता है। अब बताओ 700 किलोमीटर से अगर 10-20 लोग सुनने के लिए आएंगे तो आदमी का मूड नहीं बन पाता है, लेकिन फिर भी मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बस 5 से 7 मिनट और बर्दाश्त कर सकते हैं ना, क्योंकि आया हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ थोड़ी देर बोल कर जाऊँ। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, आओ मैं आपको बताता चलो नबी आखिरुज़्ज़मा ने हम गुनहगारों से कितना प्यार किया है। उसी नबी ने मुसलमानों हमें वालिदैन से मोहब्बत का भी सलीका सिखाया है, उसी नबी ने हमें वालिदैन से प्यार करने का सलीका सिखाया है। मगर ए मुसलमानों, ये दुनिया के अंदर बहुत से बदमाश किस्म के लोग हैं जो पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हजरत सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जहन्नमी कहते हैं, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। जरा सोचो मुसलमानों, जिस सिकम में पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने आप को दिया हो, ए मुसलमानों, वो माँ कैसे जहन्नमी हो सकती है? आओ इसी पर मैं आपको बताता हुआ चलो। नबी आखिरुज़्ज़मा अपनी बेटी सैयदा
फातिमा से बहुत प्यार करते हैं। सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा से बड़ी मोहब्बत नबी को है। हकीकत में मुसलमानों, हम और आपको भी बेटियों से प्यार करना चाहिए, बेटियों से मोहब्बत करना चाहिए, बेटियों से अकीदत रखना चाहिए। आज हमारे घरों में अगर बेटियां पैदा हो जाती है ना, तो हम मातम का माहौल बना लेते हैं, मायूसी का माहौल बना लेते हैं। मगर याद रखो मुसलमानों, इन बेटियों को कभी जहमत ना समझा करो। ये बेटियां हमारे घर के लिए अल्लाह की रहमत है। हकीकत में जिन घर में बेटी पैदा होती है, अल्लाह उस घर में रहमतों का नुज़ूल किया करता है। जिस घर में बेटी नहीं है, उस बाप से अकेले में मिलना, हकीकत में उसके आंखों में झांक कर देखना, उसकी आंख में आंसुओं के कतरात रहते हैं। क्योंकि ये बेटे ना अपने बिस्तर पर चले जाते हैं, कभी पूछने के लिए नहीं आते अब्बा जी खाना खाए कि नहीं, अम्मा जी खाना खाई कि नहीं। मगर ए मुसलमानों, ये बेटियां होती है, जब तक बाप खाना खाना ले, बेटी को चैन नहीं रहता है, बेटी को सुकून नहीं मिलता है। इसलिए बेटियों से मोहब्बत किया करो। और जो बाप अपनी बेटी की इज्जत व वकार के साथ अपनी बेटी की परवरिश करता है, वो अगर अपनी बेटी की परवरिश, तालीम और तरबियत पर ध्यान देता है, उसकी बेटी अगर पर्दे का एहतमाम करके जिंदगी के वकार को ऊंचा करती है। सैयदा ज़ैनब ने करबला के मैदान से जो पैगाम कौम की बेटियों को दिया था, अगर हमारी कौम की बेटियां उस पैगाम पर अमल करके अपनी जिंदगी के वकार को ऊंचा करती है, तो जानते हो मुसलमानों, रब तबारक व तआला उस बेटी के बाप को जहन्नम की आग से निकाल कर जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम को अता करता है। नबी आखिरुज़्ज़मा अपनी बेटी सैयदा फातिमा से कितना प्यार करते हैं। एक दिन की बात है मुसलमानों, आओ मैं उससे पहले भी आपको पैगाम देता हुआ चलो। जानते हो नबी का ये दस्तूर और वसूल रहा करता था, जब नबी कभी तिजारत करने के लिए कहीं जाते थे ना, तो नबी आखिरुज़्ज़मा का ये वसूल हुआ करता था कि नबी अपने ख़ानदान के लोगों से मुलाकात करते थे, सारे लोगों से मुलाकात करते थे, और सबसे आखिर में जानते हो किससे मुलाकात करते थे? नबी जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, नबी जिसको सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे, वो मुसलमानों वो ज़ात हज़रत सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा की ज़ाते बाबरकात है। नबी अपनी बेटी को आखिरी सलाम कह के निकला करते थे, सबसे लास्ट में सलाम किया करते थे, और अपनी बेटी से अपने आप में मोहब्बत का इजहार करके तब सफ़र पर रवाना होते थे। और जब सफ़र से वापस आते थे ना, तो सबसे पहले अपनी बेटी से मुलाकात करते थे, फिर ख़ानदान के लोगों से मुलाकात करते थे। यानी गोया नबी ने मोहब्बत का पैगाम किस तरीके से बेटियों से दिया है। मुसलमानों, अपनी बेटियों को जहमत ना समझा करो। ये बेटियां पैदा होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन पर रहमतों का नुज़ूल कर दिया करता है, मगर इन बेटियों को भी चाहिए कि अपनी इज़्ज़तों की हिफाजत करें। आज हमारी कौम की बेटियों ने अपनी इज़्ज़तों का जनाजा किस अंदाज से निकाला है। आज आए दिन मुसलमानों अखबारात के जरिए, न्यूज़ चैनलों के जरिए से खबर मिलती है कि फला स्टेट की फला इलाके की कोई लड़की गैर मुस्लिम के साथ भाग कर धर्म परिवर्तन कर चुकी है। ए मुसलमानों, मैं कहता हूं मेरी कौम के लोगों, जो मुसलमान बाप अपनी बेटी को सैयदा फातिमा की कहानी सुनाता है, सैयदा ज़ैनब ने करबला के मैदान में जो किरदार पेश किया था, सैयदा सकीना ने दमिश्क की ज़मीन पर जो यजीद को पैगाम दिया था, जब बाप अपनी बेटी को ये कहानियां सुनाता है, ये वाक़यात बताता है, तारीख़ इस्लाम के औराक को बताता है, तो जानते हो मुसलमानों, उस बाप की बेटी मर जाती है, मगर किसी गैर महरम के हाथ में हाथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ करती है। इसलिए मुसलमानों, अपनी बेटियों को रील बनाने के लिए ना छोड़ दिया करो, अपनी बेटियों को टिकटॉक और सोशल मीडिया पर, ए मुसलमानों, इंस्टाग्राम पर अपने आप में वीडियो लोड करने के लिए ना छोड़ा करो, बल्कि बेटियों को सैयदा फातिमा ज़हरा का तरीका बताया करो, सैयदा ज़ैनब का सलीका बताया करो। दावे के साथ कहता हूँ, जामिया हसन मिल्लत और हज़रत अल्लामा तनवीरुल क़ादरी साहब की वालिदा माजिदा के नाम से जो निस्मा कायम हुआ ना, अपनी बेटियों को वहाँ तरबियत के लिए भेजा करो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी बेटियां जब ऐसी जगहों पर तालीम हासिल करेंगे, तो रब्बे कायनात उन पर रहमतों की बरसात अता करेगा और वो खानदान की इस्लाह करती हुई नजर आएगी। और सैयदा फातिमा ज़हरा की बात मैं कर रहा था, नबी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन की बात मैं आपको बताता चलो। सैयदा फातिमा ज़हरा, ऐ मुसलमानों, दोपहर का वक्त है, अपने घर पर रोटी बना रही है। नबी आखिरुज़्ज़मा अपने आप में आते हैं। जानते हो दोपहर के वक्त गर्मी बहुत तेज़ होती है, उस वक्त भी धूप की तपिश बहुत ज़्यादा थी। सैयदा फातिमा ज़हरा रोटी अपने आप में आग पर बना रही है, पसीने से सराबोर है। नबी ने जब अपनी बेटी को इस हालत में देखा है, पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा से कहते हैं, बेटी फातिमा थोड़ी देर आराम कर ले, अब तेरा बाबा थोड़ी देर रोटी बनाएगा। ए मुसलमानों, नबी ने बाप को कितना अच्छा पैगाम दिया, हकीकत में बताया कि अपनी बेटियों से किस कदर मोहब्बत करना चाहिए, बेटियों के काम में ज़रूर काम आना चाहिए। हकीकत में मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मान ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा को एक किनारे किया, अब रोटी लेते हैं अपने आप में तवे पर रखते हैं, मगर ए मुसलमानों, सैयदा फातिमा ज़हरा ने जितनी रोटियां बनाई थी सारी की सारी रोटियां पकी निकली, मगर जब नबी आखिरुज़्ज़मान ने उस आटे को हाथ लगा दिया, अब आग पर रख रहे हैं, अपने आप में रोटी पकने का नाम नहीं ले रही है। सैयदा फातिमा अपने बाबा की बारगाह में आती है, अर्ज करती है, बाबा मैंने जिन रोटियों को बनाया है वो सारी की सारी रोटियां बन गई है, मगर ए बाबा जो आप रोटी बना रहे हैं कोई भी रोटी पकी नहीं है। जानते हो मुसलमानों, अब नबी आखिरुज़्ज़मान ने अपनी बेटी को ये मैसेज दिया था, कहा था, बेटी फातिमा क्या तुम्हें पता नहीं है, अल्लाह ने मुझे वो मकाम मर्तबा अता किया है, अल्लाह ने मुझे उस दर्जे पर पहुंचा दिया है कि मैं जिस चीज़ को दुनिया के अंदर हाथ लगा देता हूँ, दुनिया के आग के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उस चीज़ को वो आग लगा सके। मुसलमानों, यही से समझ जाओ, उन बदअकीदों को पैगाम दो जो सैयदा आमिना को जहन्नमी कहते हैं, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब नबी दुनिया के अंदर आटे को हाथ लगा दे तो दुनिया की आग के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उस आटे को जला सके। तो ए मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम जिस माँ के शिकम में महीनों दर महीने रहे हो, जहन्नम में कैसे ताकत हो सकती है कि वो हजरत सैयदा आमिना को जला सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। हजरत मोहतरम 4 मिनट और बचा है, घंटा हो जाएगा, फिर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा, ठीक है? टेंशन नहीं ना है? हाँ यार, हजरत मोहतरम कहने का मकसद ये है, आओ मैं आपको बताता चलो, मेरे आका पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी की तारीख आपको बताता हुआ चलो। अब मिलाद रसूल का दिन भी आ चुका है, अब घर घर में चिरागा करो मुसलमानों, इसलिए कि अब नबी की आमद का महीना आया है। और जानते हो बहुत से बदबख्त हैं जो नबी की आमद पर अपने आप में चिढ़ते हुए नज़र आते हैं, नबी के मिलाद को ए मुसलमानों शिर्क व बिदात कहते हुए नज़र आते हैं। जानते हो मैं दिल्ली की ज़मीन पर अभी दूसरे साल के अंदर मार्च के महीने में प्रोग्राम में गया था। ए मुसलमानों, ट्रेन में एक बदअकीदा मुझसे सवाल करने लगा, मौलाना तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा दिल्ली की ज़मीन पर नागलोई बिहार के अंदर मैं एक कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ नबी के हदीस को बयान करने के लिए। उसने कहा था कि आप जैसे बरेलवी फिरके के लगते हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मसल के आला हजरत पर चलने वाला एक अदना सा गुलाम हो। हकीकत में मुसलमानों, उस बदअकीदे ने कहा था, मौलाना एक बात समझ में नहीं आती है कि तुम लोग नबी का जिक्र करते हो और कहते हो कि हम अल्लाह का जिक्र करते हैं। मैंने कहा तुम्हें इस बात समझ में क्यों आएगी? अगर तुम इतना ही समझ जाते तो तुम बदअकीदा नहीं बल्कि मसलक के आला हजरत पर चलने वाले तुम भी मुसलमान होते, तुम भी आला हजरत के गुलाम होते। सुन, तू एतराज कर रहा है कि ना नबी का जो जिक्र करते वो अल्लाह का जिक्र कैसे होता है। सुन, उस किताब को मंगाया जाए जिस किताब को तुम्हारे उलमा पढ़ते हैं, जिस किताब को हमारे उलमा पढ़ते हैं, जिस किताब को शिफा शरीफ कहा जाता है, उसका जिल्द नंबर 1 खोला जाए, उसका सफ़ा नंबर 11 खोला जाए। अपनी तासुब की ऐनक निक उतार कर देख, साफ निगाहों से मुलाहिजा कर, हदीसे कुदसी है, जाल तो जिक्र का मिन जिक्री फमन ज़कर का ज़करनी। ए महबूब, जिसने तेरा जिक्र किया बेशक उसने मेरा जिक्र किया। पता क्या चला मुसलमानों इस रिवायत से कि जो नबी का जिक्र करता है वो अल्लाह का जिक्र होता है। इसीलिए तो बरेली के ताजदार कहते हैं, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। ए मुसलमानों, ये तो जिनकी सोच है, मगर जब आला हजरत अजीमुल बरकत से नबी आखिरुज़्ज़मा की अजमत और रिसालत से सवाल किया जाता है, ए आला हजरत अजीमुल बरकत नबी की अजमत बयान करो, तो बरेली के ताजदार पुकार कर कहते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जी हाँ मुसलमानों, मेरे आका की शान तो वो शान है कि मेरे आका के दरवाजे पे जो भी आया उसके कमालात बुलंद हो गए, मेरे आका के नक्शे कदम पे जो भी आया उसके दर्जात बुलंद हो गए, मेरे आका के आस्ताने पे जो भी आया उसके मरातिब बुलंद हो गए। मेरे आका का आस्ताना वो आस्ताने आलिया है जहाँ रसाइल की झोली भरी जाती है, जहाँ गुनहगार की बख्शिश होती है, जहाँ खताकार की शफाअत होती है, जहाँ एक
की नेमत मैसर की जाती है। ए मुसलमानों, मेरे आका का आस्ताना वो आस्ताने आलिया है जहां बेगानों पर भी रहमतों की बारिश होती है। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि बिन मांगे आका ने झोली को भर दिया, बिन मांगे आका ने झोली को भर दिया, बिन मांगे आका ने झोली को भर दिया, मुहताज आया मांगने सुल्तान कर दिया, खाली दरे रसूल से लौटा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। जी हाँ मुसलमानों, मक्की सरकार, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वो शहंशाही दरबार है जहाँ नापाक आया तो पाक बन गया, बदकार आया तो नेकोकार बन गया, शकी आया तो सईद बन गया, रहबर आया तो रहजन आया तो रहबर बन गया, अदना आया तो आला बन गया, गुलाम आया तो आका बन गया, गरीब आया तो अमीर बन गया, राहगीर आया तो जहांगीर बन गया, गुलाम आया तो इमाम बन गया, अरबी आया तो सहाबी बन गया, जहन्नमी आया तो जन्नती बन गया। मेरे आका का वो शहंशाही दरबार है जहां अबू बकर आया तो सिद्दीक अकबर बन गया, उमर आया तो फारूक आजम बन गया, उस्मान आया तो दामाद पैगंबर बन गया, अली आया तो शेर खुदा व रहबर बन गया। मुझे कह लेने दिया जाए मुसलमानों, अबू बकर आए तो सदाकत के ताजदार बन गए, उमर आए तो अदालत के ताजदार बन गए, उस्मान आए तो सखावत के ताजदार बन गए, अली आए तो शुजाअत के ताजदार बन गए। इसीलिए तो बरेली के ताजदार पुकार कर कहते हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा, है ना। तो हजरत मोहतरम, आज दुनिया के अंदर जितने भी, आखिरी बात है इसके बाद बात नहीं करूँगा, आज दुनिया के अंदर जितने भी अदियान व मज़ाहिब हैं सबका असल मकसद यही बयान किया जाता है कि इंसान अपने खालिक व मालिक, अपने माबूद हकीकी तक पहुँच जाए और उसकी रज़ा व खुशनूदी हासिल कर सके। यही मकसद लेकर राजाओं ने राज और बादशाहों ने अपने शहनशाही तख्तो ताज को लात मार कर जंगलों और बियाबानों को अख्तियार कर लिया और दीदार इलाही की हसरत में परवाना वार फिरते रहे। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल दे, जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल दे, जलवा दिखा के पर मेरी हसरत निकाल दे। यानी ऐ परवरदिगार आलम, तू मेरा खालिक व मालिक है, मैं तेरा बंदा हूँ और मैं हर हाल में तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ। तुझे अख्तियार है कि तू मुझे जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल, मगर मेरे दिल की तमन्नाओं का मरकज़, मेरी हसरतों का काबे मकसूद तू सिर्फ इस कदर है कि तू अपने दीदारे अनबार का एक जलवा दिखा दे। ए मुसलमानों, मेरे कहने का मकसद यह है कि इस दुनिया में बसने वाला इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा, अदना हो या आला, गुलाम हो या आका, बूढ़ा हो या नौजवान, कमजोर हो या पहलवान, सियासत का निगहबान हो या हुकूमत का पासबान, रियाया हो या जागीरदार, मुजरिम हो या थानेदार, हाकिम हो या महकूम, गरीब हो या अमीर, बादशाह हो या वज़ीर, इस दुनिया में बसने वाला इंसान हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, सऊदी हो या तुर्किस्तानी, इराकी हो या ईरानी, अमरीकी हो या अफगानी, रूसी हो या चीनी, मिस्री हो या जापानी, इसराइली हो या फिलिस्तीनी, अरबी हो या अजमी, मशकी हो या मगरबी, शुमाली हो या जुनूबी, अरशी हो या फरशी, अजी मिस्टर हो या मास्टर, जज हो या कलेक्टर, हाफिज हो या कारी, आलिम हो या जाहिल, मुफ्ती हो या मुस्तफ्ती, हाजी हो या काजी, मुदर्रिस हो या मुफस्सिर, मुहर्रिर हो या मुअर्रिख, खतीब हो या मुकर्रिर, मुअल्लिफ हो या मुसन्निफ। इस दुनिया में बसने वाला इंसान हनफी हो या हम्बली, मालिकी हो या शाफई, नक्शबंदी हो या सोहरवर्दी, चिश्ती हो या कादरी, बरकाती हो या अशफी, रजवी हो या निज़ामी। ए मुसलमानों, मेरे कहने का मकसद ये है, यानी सिद्दीक अकबर हो या फारूक आजम, उस्मान गनी हो या मौला अली, उमर बिन अब्दुल अजीज हो या हसन मुजतबा, हुसैन आजम हो या शोहदाई करबला, इमाम आजम हो या गौसे आजम, गरीब नमाज हो या बंदा नमाज के सूदराज, इमाम मुस्लिम व इमाम बुखारी हो या सैयद जफरुद्दीन बिहारी, फरीदुद्दीन हो या बाबा ताजुद्दीन, कुतुब आलम हो या शाह आलम, मुहद्दिस सूरती हो या मुहद्दिस दहलवी, मुहद्दिस कचौचवी या मुहद्दिस अल्फसानी, हारून रशीद हो या ख्वाजा उस्मान हारूनी, शामीना हो या यहया बोडेरी, शाह अजमल हो या खतीबुल हिंद संभली, औरंगजेब आलमगीर हो या साबिर कलियरी, निजामुद्दीन औलिया हो या अब्दुल कादिर बदायूरी, शाह बरकतुल्लाह हो या सैयद सालार मसूद गाजी, हाजी मलंग हो या हाजी अली, सदरुल शरिया या हुज्जतुल इस्लाम, सदरुल अफाजिल हो या बख्तियार
तरीका की मखदूम बिहारी हो या मखदूम सिमनानी, आला हजरत फाजिल बरेलवी हो या इमाम गज़ाली मुहद्दिस आज़म हो या मुफ्ती आज़म हुजूर खतीबुल बराहीन सूफी निज़ामुद्दीन हो या हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खां कादरी अजहरी, इस दुनिया में बसने वाला इंसान चाहे जो कोई भी हो, हर एक के दिल की तमन्ना ये जरूर होती है कि उनसे अल्लाह और उसके रसूल राजी हो जाए। अब हजरात मोहतरम, वक्त ज़्यादा हो रहा है ना, अगर मुझे अच्छे वक्त पे मैं बैठता ना तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मिजाज लेके आया था कि कुछ बोलूँगा, लेकिन अब डिस्टर्ब हो गया ना मसला। लेकिन पीरे तरीक़त औला